ये घर जो है सिलेंडर फटने की वजह से ये तमाम तर जो है सिचुएशन होती है। उसके बाद इनके जो है दो अजीज जो है वो इंतकाल कर जाते हैं और उन वो कहते ने कदी किसी का साइन कराओ कदी किसी ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ फिलहाल नहीं देंगे जो भी कुछ होएगा ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ वापस लेके आएंगे। एक मेरा भतीजा था जो फोत हुआ है और एक मेरी भाभी थी वो फोत हो गई जिनका इंतकाल हो गया है। लाशें कौन ले गया? ये लेकर पुलिस वाले लेके गए हैं। क्या कहा उन्होंने, क्यों लेके उन्होंने कहा 3 घंटे के बाद जो है ना आपको लाशें मिल जाएंगी। ये अब तो कुछ 4-5 घंटे हो गए कि अभी तक जो कोई साथ नहीं गया, उनके लाशों के साथ कोई नहीं गया? साथ मेरा बहनोई गया है लेकिन वो उधर उनको फोन किया वो कह रहा है वो सारे उधर से भाग गए हैं, कोई भी नहीं उधर है। हमसे धोखे से लेके गए हैं। अब कह रहे हैं कि फलाने मिनिस्टर का फोन आप साइन हो गए तो ये मिलेगा। जनाजे का ऐलान भी हो गया, मस्जिद में बकायदा ऐलान। बिल्कुल मस्जिद में ऐलान हो गया, जनाजे का ऐलान हो गया, कब्रों की कुटाई हो रही है। ये देख लो अभी पुलिस वाले आए हैं, लाशों को वापसी ले गए, कह रहे हैं पोस्टमार्टम होगा 1-2 दिनों में लाशें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुशामदीद नाज़रीन। आप मेरे अक्कम में देख सकते हैं, आपको छत नजर आ रही होगी जो कि सब गिरी हुई है। ये जो छत है सिलेंडर के फटने से गिरी है और ये वो लवाहिकीन है जो उस घर में मुकीम थे, इनके रिश्तेदार और इनके जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर इंतकाल भी कर गए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कितने लोग रहते थे इस घर में? कितने तो कितने का इंतकाल हुआ? 2 का एक 20 साल का बच्चा है उसकी माँ है। तो लाशें कौन ले गया? पुलिस वाले ले गए। मेहमान आए हुए हमारे। हाँ जी, तो अभी क्या कहते हैं पुलिस वाले? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जो भी कुछ होएगा ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ वापस लेके आएंगे। जो इंतकाल हुए हैं वो क्या उम्र थी उसकी? 20 साल से मुंडे दे दोनों लड़के हैं? नहीं एक माँ वा एक वालदा एक बेटा वा 3 लोग हैं। 2 लोग 16 साल उम्र है। हाँ जी ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ छोटी बच्ची की लत टुट गई अस्पताल पे है। किसी कोई जख्मी भी हुए हैं जो? हाँ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। आप इधर आके बताएं ना कुछ। हाँ आप बताएं कौन कौन था? एक मेरा भतीजा था जो फोत हुआ है और एक मेरी भाभी थी वो फोत हो गई जिनका इंतकाल हो गया है। उसके बाद जो मेरी भतीजी एक हॉस्पिटल में दाखिल है, मेरा भाई भी हॉस्पिटल में दाखिल है। उसकी 2 जगह से टांग टूट गई है। इधर नीचे से निकाला उनको भी। हम उधर सारे गए हुए थे, पीछे से ये अम्बला पुलिस वाले और ये इधर के हमारे जो चेयरमैन बने हुए हैं ये सब जो है ना हमारे साथ देने के, हमारा साथ इन लोगों को देना चाहिए। ये हमारा जो साथ भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। ऊपर से हम उधर से हॉस्पिटल ये लाशें उठा के तो हमारे गैर मौजूदगी में लाशें कौन ले गया? ये लेकर पुलिस वाले लेके गए हैं। क्या कहा उन्होंने, क्यों उन्होंने कहा 3 घंटे के बाद जो है ना आपको लाशें मिल जाएंगी। ये इनका जो ना वैसे उधर नाम ये लिखवाना जो परसर रहता वो लिखवा के तो आपके वापस कितनी देर हो गई कि अब तक नहीं वापस? ये अब तो कुछ 4-5 घंटे हो गए कि अभी तक जो कोई साथ नहीं गया, उनके लाशों के साथ कोई नहीं गया? साथ मेरा बहनोई गया है लेकिन वो उधर उनको फोन किया वो कह रहा है वो सारे उधर से भाग गए हैं, कोई भी नहीं उधर है। कहाँ पे अभी लाशें इस वक्त कहाँ मौजूद है? जनरल अस्पताल हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है। इस टाइम लाशें हैं। वो कहते हैं कि बहनोई से बात हुई, वो कहते हैं उन्होंने उधर लगा दिया जो बर्फ होती है ना मुर्द खाने में, उधर उन्होंने शिफ्ट कर दी है। अच्छा, यहाँ पर जनाजे का ऐलान हो चुका था? जी, सारा कुछ कब्रें खोद ली है हमने, सारा कुछ कर लिया है। उन लोगों को भी बताया है लेकिन जबरदस्ती इन लोगों ने किया। जबरदस्ती हम घर नहीं थे, मर्द जो हॉस्पिटल थे बीबियां हमारे घर से, उनसे जो है ना ये जबरदस्ती लेके गए हैं हम पुलिस वाले। और जो सरसाक है और उसका बेटा है नहीं, कोई धमकियां देकर लेकर गए थे या रिक्वेस्ट करके लेकर गए? क्या ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ का मसलन का ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मसला ना बन है कि हम लोग 3 घंटे बाद ना दे जाएंगे, तो अभी तक आई नहीं है। अच्छा, पुलिस का कौन था? कोई इंस्पेक्टर था, सिपाही था, कौन है था? SHO था रमजान, उनका नाम है रजवान साहब, इसका ऐसा नाम है। और इस इलाके का जो SHO था? DSP साहब था, अरमान साहब SHO है। DSP साहब था साथ उनके आए हैं जब तो वो लेके गए उनको, इसको हौसला दे के बीबियों को गया कि अभी हम थोड़ी देर पे 2-3 घंटे तक वापसी दे देंगे आपको लाशें। आप उस वक्त मौजूद थी? हमने क्या पोस्ट कोई भी मौजूद नहीं था? कौन मौजूद था? अच्छा गड़ी छोतो आई ने बिल्कुल आप ये पीछे घर की सूरत हाल देख सकते हैं। ये घर जो है सिलेंडर फटने की वजह से ये तमाम तर जो है सिचुएशन होती है। उसके बाद इनके जो है 2 अजीज जो है वो इंतकाल कर जाते हैं और उन
का जो है वो नमाज जनाजा का भी ऐलान हो चुका होता है, कब्रें भी तैयार हैं इनके मुताबिक, वहां पर मुकम्मल तैयार हैं कब्रें, मुकम्मल तैयार देख सकते हैं आप। सानू कुछ नहीं चाहिए। मुकम्मल तौर पर कब्रें भी तैयार थी, लेकिन यहाँ पर इनके मुताबिक पुलिस आती है और कहती है कि हमें कुछ घंटों के लिए लाशें दे दें, उसके बाद हम लौटा देंगे, लेकिन अब तक 3-4 घंटे हो गए हैं। हाँ हो गए 5 ना। घंटे हो गए अभी तक नहीं अब तक आपकी ये रिक्वेस्ट है कि लाशों को हाँ आपके दे हवाले दें कर दिया जाए। दे दें सानू। पोस्टमार्टम के लेकर गए थे, उन्होंने कुछ बताया नहीं पोस्टमार्टम हमने क्या था, पोस्टमार्टम नहीं कराना, उन्होंने कहा नहीं करावांगे पोस्टमार्टम, वैसे लेकर चले हैं, को खाना पूरी करानी है तो वापसी आ जाएगी। चलिए इंतजामिया से दरख्वास्त है, ज़ाहिर है इनकी रिक्वेस्ट पूरी की जा जाए, और अगर वाकई में कोई इस तरह का ज़ाहिर है कोई कानून है, कोई सरकारी तौर पर या इदारे के तौर पर उसने कोई कार्रवाई करनी है तो इनको आगाह किया जाए कि फलां कार्रवाई हो रही है, इतनी देर लगी, उसके बाद आपको लाशें मिल जाएंगी। धोखे से हमसे धोखे से लेके गए हैं, अब कह रहे हैं कि फलाने मिनिस्टर का फोन आप साइन हो गए तो ये मिलेगा, ऐसे होगा तो मिलेगा। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। इस वक्त आप मेरा कम में देख सकते हैं एक माँ और बेटे की कब्र जो है वो इस वक्त तैयार की जा रही है, और मुकम्मल तकरीबन तैयार भी हो चुकी हुई है, क्योंकि जो टाइम था जनाजे का वो अब से कुछ ही देर बाद था, लेकिन अब तक जो वर्षा है उनको लाशें नहीं मिली, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद 1-2 दिन तक लाशें जो है आपको दी जाएंगी। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि जब घर वाले खुद नहीं चाहते पोस्टमार्टम के लिए तो पुलिस कैसे जबरदस्ती ले गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उनके पड़ोसी हैं, बिल्कुल हम महल्लेदार हैं। क्या हुआ था? ये गैस की वजह से ना सुबह सुबह हादसा हुआ है, हाँ जी। तो अल्लाह की मर्जी है जो भी हो गया है। अच्छा, फिर उसके बाद लाशें घर में मौजूद थी, घर में मौजूद जनाजे का ऐलान भी हो गया, मस्जिद में बाकायदा ऐलान होता है। बिल्कुल मस्जिद में ऐलान हो गया, जनाजे का ऐलान हो गया, कब्रों की खुदाई हो रही है, ये देख लो। हाँ जी। अभी पुलिस वाले आए हैं, लाशों को वापसी ले गए, कह रहे हैं पोस्टमार्टम होगा, 1-2 दिनों में लाशें मिलेंगी। जनाजे का ऐलान भी हो गया, सब बहन भाइयों के पहुंचने वाले हैं सब, तो ये दफनाने का टाइम है, ये देखो कब्रों का खुदाई हो रही जी है। बिल्कुल, वहाँ पर रिश्तेदार जो हैं वो दूसरे शहरों से भी पहुंच गए हैं ज़ाहिर है जनाजे का, जब उन्होंने सुना कितने बजे जनाजा का बाकी है, सुबह 7 बजे का बाकी है, तो सबको जनाजे का ऐलान का पता चल गया, अभी 3 बजे से बाद है जनाजा। तो अभी पुलिस वाले आए हैं, जनाजा उठा के ले गए, कह रहे हैं जी पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम किसी ने गोली तो नहीं मारी, ये किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, अल्लाह की तरफ से हुआ है ये, लिहाजा मीडिया से अपील है, मेहरबानी करो ये लाशें जो वापस कराओ। जी बिल्कुल, उनका सिर्फ ये कहना है कि क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके प्यारे थे, तो उनके मुताबिक ये कुदरती एक आफत आई है जिसके नतीजे में उनके प्यारे जो हलाक हुए हैं, तो फिर क्यों इस तरह उन्होंने लाशें ले गए और अभी तक वापस भी नहीं करे, और फिर वापसी पर कहते हैं कि आप फलां बंदे को ले आए, फलां बंदे के साइन होंगे, फलां बंदे की गारंटी होगी, तब लाशें आपको दी जाएंगी, और फिर उसके बाद कभी कहते हैं कि 2 दिन बाद मिल जाएगी। और जब लेने आए थे तो इलाका मकीन और घर वालों के मुताबिक जो है तकरीबन उन्होंने कहा था कि 1 घंटे बाद आपको लाशें मिल जाएंगी, लेकिन अब तक 2 से 3 घंटे गुजर चुके हुए हैं, लेकिन लाशें नहीं दी जा रही। मेरे ख्याल में हुकूमत और सरकार को चाहिए, इदारों को चाहिए कि अगर कुछ इस तरह का उनका कोई एक फार्मूला है या उनका कोई कॉन्सेप्ट है या उनका कोई उन्होंने कागजी कार्रवाई करनी है, तो घर वालों को कम से कम इतला दे दें, बता दें कि ये काम है, ये हो जाएगा, उसके बाद हम आपको जो है वो लाशें दे दी जाएंगी। इस तरह बेचारे जो है वो खवातीन भी वो सड़कों पर बैठी हुई हैं, इनकी जो बेटी है, एक ज़ाहिर है यहाँ पर एक माँ है और एक बेटा, उस बेटी की जो बहनें हैं और उस माँ की जो बेटियां हैं वो उस वक्त सड़क पर बैठी हुई हैं कि हमारी माँ की और हमारे भाई की लाश जो है हमें दे दी जाए। मेरे ख्याल में हुकूमत इदारों को चाहिए कि उनको कम से कम बता दें कि कितना टाइम लग जाएगा।